हेलो स्टूडेंट्स, क्या आप जानते हैं कि डॉल्फिन और व्हेल फिश नहीं है? जी हाँ, ये दोनों एनिमल्स फिश नहीं है। ये एक मैमल कैटेगरी में आती हैं, जिसमें ह्यूमंस भी मैमल कैटेगरी में है। यानी ये जो एनिमल्स है वार्म ब्लडेड एनिमल में आते हैं, और स्पेशली अगर स्पीशीज की बात करें तो मैमल के में इसे कैटेगराइज किया जाता है। बट इसका लाइफस्टाइल इस तरीके से है कि इसको हम फिश कैटेगरी में ही लेते हैं। और 2009 में हमारी गवर्नमेंट ने डॉल्फिन को एज अ नेशनल एक्वेटिक एनिमल भी डिक्लेयर किया। उसके बाद आसाम स्टेट ने भी यहां पे इसको एनिमल ऑफ द स्टेट या फिर एक्वेटिक एनिमल ऑफ द स्टेट इसको डिक्लेयर किया। तो वहां पे अगर हम बात करें, स्पेशली गुवाहाटी में भी यहां पे अलग से इसका नाम यानी सिटी एनिमल भी, यहां पे सिटी एक्वेटिक एनिमल का भी इसको दर्जा दिया गया। बट ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि इसकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा कम हो रही है। एक टाइम था जब इसकी पॉपुलेशन लाखों में हुआ करती थी, लेकिन आज के टाइम पे अगर हम देखते हैं तो 3500 से 5000 ही ये मैमल एनिमल रह गए हैं। यानी यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, जिसकी वजह से इसकी पॉपुलेशन इतनी कम हो गई है। वैसे डॉल्फिन की माने तो डॉल्फिन का अगर बात करें तो डॉल्फिन जो है अपने जो एक्वेटिक लाइफ है या फिर आपका जो हैबिटाट है, अपने एक्वेटिक हैबिटाट को मेंटेन करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहती है। इकोलॉजिकल बैलेंस बनाती है, आसपास की पॉपुलेशन में मेंटेन करके रखती है, प्लस में यानी वहां का जो डाइवर्सिटी है उसको मेंटेन करके रखती है, एक अच्छा हैबिटाट बनाती है। लेकिन कुछ लोगों को यह गवारा नहीं है। कुछ लोगों ने यानी इस एनिमल के जो बॉडी पार्ट्स है उसको यूज करके या तो मेडिसिन में या फिर दूसरी एक्टिविटीज, हैंडीक्राफ्ट जैसी चीजें जो होती हैं उसके अंदर में भी इसको कई बार इनकी बोन्स और ये सारी चीजों को लगा दिया जाता है, और दूसरी कंट्रीज में कई बार इसको बेच दिया जाता है। यानी इंसान ने अपने ही फायदे के लिए इस एनिमल को या तो मेडिसिन या फिर दूसरी चीजें बनाने के लिए इस एनिमल को बहुत ज्यादा किल किया है, जिसकी वजह से इसकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा कम हो गई है। ये एक ही रीजन नहीं है, ऐसे और भी बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से इसकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा कम हो गई है। टाइम टू टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट ने, स्पेशली आसाम स्टेट गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्लान्स लेकर आए हैं, जिसमें डॉल्फिन को बचाने के लिए कंजर्वेशन प्लान्स को एक तरीके से स्कीम के फॉर्म में उसको लाया गया। बट यहां पे हमारी जो पॉपुलेशन है फिर भी कम यानी होती जा रही है, और इसके ऊपर में ज्यादा इंप्रूवमेंट हमें देखने को नहीं मिले। हालांकि इंप्रूवमेंट इसमें हुई है, बट जिस लेवल पे हमने एक्सपेक्ट किया था उतनी इंप्रूवमेंट इसमें देखने को नहीं मिली है, जिसकी वजह से अब यहां पे दुनिया का पहला, और यहां पे अगर इंडिया थे, स्पेशली ये इंडिया में आपको ज्यादा मिलेगी, बांग्लादेश, नेपाल और आसपास की कंट्रीज में भी, कभी कभी कुछ पर्टिकुलर पार्ट में पाकिस्तान में भी, स्पेशली इंडस रिवर जो जहां से बहती है वहां पे ये मिलती है। लेकिन जब भी अगर हम बात करें, यहाँ पे 90% जो पॉपुलेशन है डॉल्फिन की वो इंडिया में ही एग्जिस्ट करती है। इस वजह से इसकी पॉपुलेशन को कम करने की यानी जो कम हो रही है उसको रोकने के लिए पहला, यानी यहाँ पे इस मैमल को बचाने के लिए पहला बड़ा एफर्ट यहाँ पे डाला गया है, जिसमें एनिमल के ऊपर एक मशीन, एक छोटा सा जीपीएस रिसीवर, आप इन सिंपल लैंग्वेज समझ सकते हैं, एक टैगिंग यहां पे किया जाएगा, जिसकी वजह से इस डॉल्फिन की मूवमेंट को, हर मूवमेंट को यानी 24/7 इसको ट्रेस किया जा सकता है, जिसके पूरे बिहेवियर को पता चलेगा, ये कहां कहां किस टाइम पे मूव करती है, कौन क्या इसका नेचुरल हैबिटाट है, किसके साथ ये हैबिटाट शेयर करती है। क्योंकि जब भी डॉल्फिन को जो साइंटिस्ट हैं और जो एक्सपर्ट्स हैं स्टडी करने की कोशिश करते हैं, तो बहुत एक पहला रीजन है तो वो बहुत नीचे नहीं जा पाते हैं, जिसकी वजह से डॉल्फिन की स्टडी नहीं हो पाती है। दूसरा रीजन है, डॉल्फिन जब सरफेस पे आती है तो सिर्फ मात्र 5.5 सेकंड के लिए ये ऊपर रहती है, ब्रीथ करती है और फिर वापस ये नीचे चली जाती है। तो इसको ठीक से डिटेल स्टडी करना बहुत ज्यादा मुश्किल था। अब यहां पे इसका टैगिंग कर दिया जाएगा, जिससे इसकी एक एक लोकेशन का पता चल पाएगा और पूरे साल में किस तरह से मूवमेंट करती है, क्या इसके माइग्रेशन प्लान्स रहते हैं, किस तरीके से अपने हैबिटाट को चलाती है, क्या क्या ये खाना खाती है, किस किस हैबिटाट में हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर इसको क्या चाहिए होता है, ये सारी चीजें अब हमें पता चल पाएंगी और इनकी पॉपुलेशन को हम बढ़ा पाएंगे और यहां पे इसको रोक पाएंगे।
आइए इस प्लान के बारे में डिटेल में समझते हैं कि क्या इस टैगिंग के अंदर में किया गया है, कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स इसके अंदर में इन्वॉल्वमेंट है। यानी यूपीएससी के अंदर अगर हम देखें तो प्री मेंस के अंदर में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। उदाहरण के तौर पे कुछ टाइम पहले भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि डॉल्फिन की जो पॉपुलेशन कम हो रही है उसका क्या रीजन है, प्री में क्वेश्चन था। एक बार क्वेश्चन पूछा गया नेशनल एक्वेटिक एनिमल हमारा कौन है, डॉल्फिन, ऐसे क्वेश्चन हमारे पास में आए हैं। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि ये पहला ऐसा प्लान है जिसमें टैगिंग की जा रही है एनिमल्स की और यहां पे इसकी एक एक लोकेशन को ट्रेस किया जाएगा। आइए इसके बारे में डिटेल में समझते हैं। सो हिस्टोरिक माइलस्टोन फॉर द प्रोजेक्ट डॉल्फिन, फर्स्ट गंगा रिवर डॉल्फिन टैग्ड इन आसाम। आसाम के अंदर में टैगिंग प्रोसेस चालू हो गया है। 2-3 दिन का एक जनरल टाइम होता है जिसमें एक डॉल्फिन को हम टैग कर पाते हैं। डेफिनेटली थोड़ा स्लो प्रोसेस रहेगा क्योंकि सबसे पहले तो इसको ट्रैक करना पड़ेगा, फिर उसके पास इसको ऊपर से हम यहाँ पे एक छोटा सा एक गन टाइप होता है, वहां से इसके अंदर में रिसीवर डाला जाएगा और फिर हम सैटेलाइट के थ्रू इसको ट्रेस कर पाएंगे। सबसे पहले देखते हैं ये हमारे जो फिश आपको जो दिखाई दे रही है, जो कि एक तरीके से हम फिशिंग जिसको मानते थे, बट ये एक तरीके से क्या है, अगर रियलिटी में इसकी कैटेगरी देखा जाए तो इट एक्चुअली कम्स अंडर द मैमल कैटेगरी। आप जानते हैं क्या कि डॉल्फिन जो होती है वो ज्यादातर ब्लाइंड होती है, इसकी देखने की क्षमता बहुत ज्यादा कम होती है, जिसका और ज्यादातर जो डॉल्फिन है वो ब्लाइंड ही होती है। कुछ ही वेलफिन डॉल्फिन्स हैं जो थोड़ा बहुत देख पाती हैं, अदरवाइज ये ज्यादातर ये ब्लाइंड होती हैं, जो मेनली इको के बेसिस पे, साउंड के बेसिस पे अपने डिस्टेंस को मेजर करती है, अपने फूड को सर्च करती है और उसको अपना खाना बनाती है। Why the first ever satellite tagging of a Gangetic dolphin या फिर Ganges dolphin is significant? क्या इंपॉर्टेंस है इसकी? What about the Gangetic river dolphin, the threat that is faced with and efforts made towards its conservation? कौन कौन से efforts डाले गए हैं और इस प्रोजेक्ट के अंदर में क्या क्या है, आइए इस चीज को देखते हैं। सबसे पहले हम बता दें कि न्यूज में क्या था। सबसे पहले ये जो मैंने बताया आपको, फर्स्ट एवर, यानी अभी तक ऐसा कोई प्लान नहीं किया गया जिसमें एनिमल्स को टैग किया जाए, बड़े लेवल पे यहाँ पे टैग किया जाएगा एनिमल को। काफी सारी एनिमल्स को यहाँ पे ट्रैक किया जाएगा ऑलमोस्ट, यानी हम सारी डॉल्फिन्स को तो टैग नहीं कर सकते, लेकिन जितना पॉसिबल होगा उनको ट्रैक किया जाएगा और टैग करने के बाद जब उसको ट्रैक किया जाएगा तो एक एक मूवमेंट का हमें पता लग पाएगा। The tagging will help the dolphin seasonal migratory pattern, उसका क्या होता है, कहां कहां वो सीजनल से सीजन के बेसिस पे मूव करती है, कितनी डिस्ट्रीब्यूशन, कहां पे कितनी पॉपुलेशन है और हैबिटेट उसका क्या है, स्पेशली उन रीजन्स के अंदर में जहां पे पॉपुलेशन बहुत फास्ट रेट से कम हुई है। हमें जरूरत है कि वहां के जो डिस्टर्ब्ड रिवर सिस्टम है उसको स्टडी करना और हमारे कंजर्वेशन एफर्ट्स को यहां पे बढ़ाना। जनरली ये हम इस तरीके से डॉल्फिन होगी, बोट के अंदर में बैठ के यहां से इसको अंदर इसको फायर किया जाएगा, ये इसके साथ स्टिक हो जाएगा तो ये यहां पे इसके साथ काफी टाइम तक रहेगा और हम इसको ट्रैक कर पाएंगे। डेफिनेटली ये जो डिवाइस है, अब गवर्नमेंट ट्राई कर रही है कि इससे भी छोटा बनाया जाए, यानी बहुत ही मिनिस्क्यूल लेवल का डिवाइस होगा जो जिससे डॉल्फिन को कोई प्रॉब्लम ना हो और वो सालों साल वो डिवाइस जो है वहां से इंफॉर्मेशन सेंड करता रहेगा और यहां पे उसको ट्रैक किया जाएगा। बैटरी खत्म हो जाने के बाद उसको दोबारा से लगाया जाएगा। ये सब पूरे प्लान में यहां पे मेंशन है। इंस्टीट्यूट्स और मिनिस्ट्री की माने तो सबसे कौन कौन से इसमें इंस्टीट्यूट और मिनिस्ट्री इन्वॉल्व हैं। सबसे पहले तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये दो इंस्टीट्यूट मेन इसमें अंदर इन्वॉल्व है। दूसरा है हमारे पास कैंपा, नेशनल कंपेंसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग एडवाइजरी काउंसिल, ये इसके अंदर में इन्वॉल्व है। और दूसरा है वहां का यानी आसाम का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, प्लस में वहीं की एक और दूसरा डिपार्टमेंट है यहाँ पे आर्यन यक, ये आर्यन यक होगा। आसाम, कैंपा, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो कि देहरादून में, और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ये 5 यहाँ पे इंस्टीट्यूट एंड मिनिस्ट्रीज है जो यहाँ पे इसके प्रोजेक्ट के अंदर में इन्वॉल्व होंगी। टोटल अगर हम देखें तो 40 के आसपास एक जैसे, यानी डॉल्फिन की अलग अलग सब स्पीशीज है, जिसमें से 2 जो स्पीशीज हैं वो सबसे ज्यादा फेमस स्पीशीज है। एक है हमारा
इंडस रिवर डॉल्फिन, जो कि हमारे आप जानते हैं ऊपर की तरफ में जम्मू की तरफ में और उधर पाकिस्तान की तरफ में और इधर हमारे पंजाब हरियाणा, पंजाब स्पेशली पंजाब की साइड में ही मिलेगी आपको। दूसरा है गंगेटिक रिवर यानी गंगेटिक रिवर डॉल्फिन, ये आपको मिलेगी उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में बहुत सारी हमें गंगेटिक डॉल्फिन मिलती है। बिहार के अंदर में, वेस्ट बंगाल के अंदर में, कुछ पार्ट हमारा यहाँ पे छत्तीसगढ़ के आसपास में भी यहाँ पे मिलेगा। यानी हम उत्तराखंड से अगर हम दिखाएं तो उत्तराखंड, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, और अगर हम दूसरी कंट्रीज में भी जाना चाहें तो बांग्लादेश में, नेपाल के अंदर में ये हमें रिवर देखने को मिलती है। 1970s तक हम सारे जो जितने भी हमारे डॉल्फिन्स है सबको एक ही कैटेगरी में कंसीडर करते थे, बहुत ज्यादा रिसर्च नहीं हुई थी। लेकिन 1970s के बाद में इनको कैटेगराइज कर दिया गया। अलग अलग तरह की हमारी डॉल्फिन देखने को मिलती है। किसी का आगे का जो नोज है बहुत ज्यादा स्टीप होता है, किसी का आगे का नोज जो है वो एक तरीके से ब्लंट टाइप का होता है। तो अलग अलग बेसिस पे उसको हमने डिवाइड किया है। अगर इसको ये आपको याद रखना है, ये फिश नहीं है, ये एक मैमल है जो कि ह्यूमन के जैसे कैरेक्टर्स होते हैं। इसके अंदर में ब्रीदिंग सिस्टम हमारी तरह होता है इसके अंदर में। दूसरी चीज, ये जो फैमिली है प्लेटेनिस्टिडाई, तो प्लेटेनिस्टिडाई ये जो है हमारा, ये डॉल्फिन की ये पर्टिकुलर फैमिली है जिसके अंदर में ये एग्जिस्ट करती है। यहां पे अगर हम देखें इसके कैरेक्टरिस्टिक की, ज्यादातर यूपीएससी में इस तरह के क्वेश्चन भी आए हैं। कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो मेल इसमें कंपैरेटिवली छोटा होता है और जो फीमेल होती है वो थोड़ा बड़ी होती है। तो मेल का जो साइज है 2 से 2.5 मीटर हो सकता है और वेट जो है 70 से 90 किलो हो सकता है। वहीं पे फीमेल जो है उनका साइज थोड़ा सा बड़ा होता है, यानी मेल से 2.4 से 2.6 मीटर की हो सकती है और इसका जो साइज है और वेट है वो मेल से थोड़ा बड़ा होता है। इस तरीके से वेल को, यानी जो हमारी जो यहाँ पे कुल्सी रिवर है आसाम के अंदर में, इसका टैगिंग किया जा रहा है। जैसे ही इसको यहां से निकाला गया, यानी कुल्सी रिवर से, कुल्सी रिवर आपको याद रखना है आसाम के अंदर में है, वहां से जैसे ही इसको निकाला गया इमीडिएटली फिर इसके अंदर में टैग लगा दिया जाएगा और टैग लगाने के बाद इसमें कुछ इंजेक्शंस लगा के इसको यहां से छोड़ दिया जाएगा वापस रिवर के अंदर में, और फिर हम इसके बिहेवियर को यहां पे नोट करेंगे थ्रू दिस सैटेलाइट इमेजरीज। एडॉप्शन अगर हम देखें, सपोज कीजिए अगर हम गैंगेटिक डॉल्फिन के हैबिटाट की बात कर रहे हैं तो ये जनरली शाई होती है, बहुत शर्मीली टाइप की होती हैं ये डॉल्फिन, यानी मेल और फीमेल दोनों। यहां पे हम देख रहे हैं कि जब आप बोट वगैरह से अगर विजिट करेंगे ऐसे प्लेसेस जैसे कि ओडिशा हो गया और ये सारे रीजन्स, तो आप देखेंगे कि बोट से काफी डिस्टेंस मेंटेन करके रहती हैं ये फिश या फिर सॉरी ये मैमल। अब यहां पे अगर हम देख रहे हैं कि ये छोटा होता है और ये एक शाई एनिमल है। इट इज डिफिकल्ट टू ऑब्जर्व एट द आर वेरी ऑफ द बोट, यानी बच के रहती है, वेरी इसका मतलब बच के, यानी बच के रहती है बोट से और उसके आसपास में ज्यादा आपको नहीं दिखाई देगी। लोकल नेम इसके बहुत ज्यादा, मतलब अलग अलग प्लेसेस में अलग अलग नाम से इसको पुकारा जा रहा है। सूसू इसको बोल सकते हैं, सून्स बोल सकते हैं, सोन बोल सकते हैं, सूस बोल सकते हैं हिंदी में अलग अलग स्टेट्स के अंदर में। वहीं पे शुशुक ये बोलते हैं बंगाली के अंदर में, ही हो बोलते हैं आसाम के अंदर में, और भागीरथ, सूस और शोंगू बोलते हैं नेपाली लैंग्वेज के अंदर में और नेपाल के अंदर में। These are generally blind, यानी जो हमारी ये मैमल है ये ब्लाइंड होता है और एक यूनिक कैरेक्टर है इसका इकोलॉजी के अंदर में, बीइंग नियरली ब्लाइंड एंड रिलाइंग ऑन दी इको, यानी जो साउंड के बेसिस पे जो रिफ्लेक्शंस होती हैं, मल्टीपल रिफ्लेक्शन, उससे अपने डिस्टेंस को ये पता करती है फॉर इट्स बायोलॉजिकल नीड। यानी जब इसको खाना चाहिए होता, माइग्रेशन करनी होती है, तो इको के बेसिस पे, सोनार के बेसिस पे ये ऐसा कर पाती है। अगर हम रीजन देखें, क्या रीजन है जिसकी वजह से ये पॉपुलेशन कम हो रही है और कहां पे इसकी पॉपुलेशन हमें ज्यादा दिखाई देती है। आप देख पा रहे हैं कि ये एक तरीके से ये वाला एक रीजन है जहां पे हमें ये डॉल्फिन मैमल दिखाई देता है, और दूसरा रीजन है यहां पे अगर हम देख पा रहे हैं उत्तराखंड की साइड में, यहां पे आपको ये दिखाई देगा, और यहां पे पंजाब की साइड में आपको ये दिखाई देगा, और दूसरा ये पाकिस्तान की साइड में हमें ये दिखाई देता है एनिमल।
तो मेन इसके रीजन, सबके मेन रीजन है जिसकी वजह से इसकी पॉपुलेशन कम हो रही है, दैट इज द हैबिटाट लॉस। यानी अब जो पानी है, जो एनवायरमेंट है, वो इनके जीने लायक नहीं रहा है, जिसकी वजह से इनकी पॉपुलेशन बहुत ही फास्ट रेट से कम हो रही है। द गैंगेटिक डॉल्फिन जो है रिवर वंस वाइड स्प्रेड अक्रॉस द पूरे गंगा, ब्रह्मपुत्रा, मेघना और कर्णाफुली संगू रिवर सिस्टम जो कि बांग्लादेश और इंडिया में है, ये यहां पे हमें मिलती थी। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद करने की जरूरत है। दूसरा अगर हम बात करें तो सप्तकोशी और कर्णाली जो रिवर है नेपाल के अंदर में, यहां भी आपको ये फिश देखने को, या फिर सॉरी ये मैमल देखने को मिलेगा। बट 90% इस मैमल की पॉपुलेशन हमारे इंडिया में ही मिलती है। द स्पीशीज इज नाउ एक्सटिंक्ट इन मोस्ट ऑफ इट्स ओरिजिनल रेंज विद ओनली 2 यानी 3500 से 5000 ही हमने आज तक अभी ट्रेस की है। यानी हो सकता है इससे ज्यादा भी हो, लेकिन अभी तक जो गवर्नमेंट के डेटा बता रहे हैं 3500 से 5000 की पॉपुलेशन होगी यहाँ पे गैंगेटिक डॉल्फिन की, इस मैमल की। और अब धीरे धीरे अगर इसकी पॉपुलेशन कम होगी तो डेफिनेटली बहुत बड़ा प्रॉब्लम रीच हो सकता है। इसी वजह से यहाँ पे इन्होंने टैगिंग सिस्टम यहाँ पे स्टार्ट कर दिया है। डैम और बैराजेस जितने बनाए जाएंगे उतना ये उससे डिस्टेंस मेंटेन करके रहेंगी और इनकी जो पॉपुलेशन है धीरे धीरे कम हो सकती है। इन रिवर रेस्ट्रिक्ट द डॉल्फिन मूवमेंट, माइग्रेशन नहीं कर पाती हैं। इनका जो फूड यानी एक जगह से दूसरी जगह जाती है, बीच में डैम बन गया तो रेस्ट्रिक्शन हो गई है, अब माइग्रेशन नहीं कर पा रही, तो फूड की कमी की वजह से, टेम्परेचर ऊपर नीचे होने की वजह से यहाँ पे इनका जो एनवायरमेंट है वो एक तरीके से अनफेवरेबल होने की वजह से इनकी डेथ हो सकती है। और ब्रीडिंग बिहेवियर जो है वो इनका चेंज होता जा रहा है। इंडस्ट्रीज, कंपनीज कई बार अपना डायरेक्ट वेस्ट डंप कर देती हैं इन रिवर्स के अंदर में, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। मैं आपको बता दूं कि ज्यादातर जो हमारी डॉल्फिन मैमल है ये आपको मिलेंगे फ्रेश वाटर के अंदर में, यानी ये फ्रेश वाटर एनिमल है। सी वाटर के अंदर में जनरली डॉल्फिन हमें नहीं दिखाई देती हैं। आपने अगर कहीं भी अगर कोई सी कोस्ट लाइन कहीं पे विजिट की है तो समुद्र के अंदर में कई बार डॉल्फिन आपको मिलती है। वो बहुत कम डॉल्फिन होती हैं और वो कुछ डॉल्फिन ही हैं जो हमें खारे पानी के अंदर में दिखती है, लेकिन ज्यादा तो जो डॉल्फिन है वो होती है फ्रेश वाटर एनिमल या फिर मैमल। Pollution in river makes the dolphin habitat unlivable, affecting not only the dolphin but also the अदर स्पीशीज, और फूड की कमी और इन सब की वजह से भी इनकी डेथ हो रही है। दूसरा अगर हम बात करें पोचिंग और एंटेंगलमेंट, या कई बार नेट के अंदर में फंस जाती है, कई बार जो हमारे प्रोपेलर्स होते हैं शिप के नीचे उसके अंदर नीचे फंस जाती हैं, वो कई बार इनकी डेथ भी हो जाती है। और कई बार ये खुद इंटेंशनली कुछ लोग जो होते हैं इनको मेडिसिन बनाने के लिए और इनकी बोन्स को यूज करने के लिए इनकी किलिंग भी कर देते हैं। So dolphin are being posed for their oily blubber इनके अंदर में होता है। कई बार एक्सीडेंटली ये फिशिंग उसमें जो कॉट हो जाती है नेट के अंदर में, कंट्रीब्यूटिंग टू देयर डिक्लाइनिंग नंबर्स। ये जो ऑयल ब्लबर होता है ये इनकी बॉडी के अंदर में फैट होता है जो कि हम ये मेडिसिन बनाने में काफी सारी कंपनी जो है इसको यूज करती हैं। डेफिनेटली ये बैन है, लेकिन फिर भी इंडस्ट्रीज इसको, कुछ कंपनीज जो हैं स्पेशली जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज हैं वो इसको यूज करती हैं। हैबिटाट लॉस होता जा रहा है, ड्राइंग हो रही है हमारी, जो टेम्परेचर बढ़ने की वजह से ज्यादा इवेपोरेशन हो रहा है। रिवर्स आर ड्राइंग, दैट्स व्हाई दे आर एक्चुअली चेंजिंग देयर लोकेशंस। रिवर्स आर ड्राइंग अप एंड बिकमिंग लेस नेविगेबल लीडिंग टू लॉस ऑफ द हैबिटाट। दूसरा एंडेंजर्ड स्पीशीज की लिस्ट में इसको डाला गया है IUCN में, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की एंडेंजर्ड कैटेगरी में आती है ये पर्टिकुलर जो मैमल है, इसको आपको याद रखना है। तो ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ने एफर्ट्स नहीं डाले हैं, टाइम टू टाइम इसके ऊपर में एफर्ट डाले गए हैं इस मैमल को बचाने के लिए। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में इसको डायरेक्टली प्रोटेक्ट किया जा रहा है, शेड्यूल 1 का इसको स्टेटस दिया गया है। जब से हमारा गंगा एक्शन प्लान लॉन्च हुआ है 1986 के अंदर में और एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट आया है 1986 के अंदर में, गंगा एक्शन प्लान 1985 के अंदर में,
और हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर में इसको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। और इसको याद रखिएगा, फर्स्ट शेड्यूल एनिमल है ये WPA यानी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर। दिस मूव एम्ड टू हंट कर्ब हंटिंग एंड एस्टैब्लिश वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, यानी अगर आप इसको किल करते हैं तो आपके ऊपर यानी जो सजा का प्रावधान है, प्रोविजन है इसके अंदर में, और फाइन और सजा दोनों इसमें हो सकती है। इसी से रिलेटेड बिहार के अंदर में विक्रमशिला नाम के जो गैंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी भी बनाई गई है। याद रखना है आपको, बिहार में विक्रमशिला डॉल्फिन सेंचुरी है। दूसरा एफर्ट की अगर हम बात करें तो कंजर्वेशन एक्शन प्लान लाया गया 2010 से 20 के अंदर में, जिसमें गवर्नमेंट प्रिपेयर्ड अ प्लान आइडेंटिफाइंग थ्रेट टू द, क्या क्या इसको पॉल्यूशन किस किस चीज से प्रॉब्लम है, इरिगेशन कैनाल जो है, रिवर ट्रैफिक जो है, हमारा जो डिप्लीशन ऑफ प्रे है, ये सारे इसके रीजंस इसके अंदर में बताए गए हैं जिसकी वजह से इसकी पॉपुलेशन कम होती जा रही है। द प्लान एम टू एड्रेस द फैक्टर्स लीडिंग टू द पॉपुलेशन डिक्लाइनिंग, किस किस रीजन की वजह से पॉपुलेशन डिक्लाइन कर रही है उसके ऊपर में मेन फोकस एरिया रहेगा। नेशनल एक्वेटिक एनिमल इसको 2009 में डिक्लेयर किया गया और 10 में फाइनलाइज इसको किया गया। और यहां पे जो प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने इसको यहां पे नेशनल एक्वेटिक एनिमल का दर्जा दिया था। और उसके बाद काफी ज्यादा अवेयरनेस और ये सारी चीजें हुई हैं, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन हुए हैं इसको, इसकी पॉपुलेशन, घटती पॉपुलेशन को रोकने के लिए प्रोजेक्ट डॉल्फिन भी लाया गया है 2020 के अंदर में। यहां पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने 2020 के अंदर में प्रोजेक्ट डॉल्फिन एक तरीके से यहां पे बिल्कुल उसी की तरह जहां पे हमारा प्रोजेक्ट टाइगर जिस तरीके से लॉन्च किया गया, बिल्कुल उसी से इनलाइन है ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट डॉल्फिन। The project focuses on systematic monitoring of the species, dolphin species, और implementation of the conservation action plans. The tagging exercises इसी प्रोजेक्ट के अंदर में चल रही है। आपको याद रखना है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टैगिंग जो अभी फिलहाल की जा रही है, सैटेलाइट टैगिंग, वो कौन से प्रोजेक्ट में है? दैट इज डॉल्फिन प्रोजेक्ट 2020। As part of the project, Dolphin aims to collect data for evidence-based conservation strategies. यानी जब इसके बारे में हर चीज हमें पता होगी किस वजह से इसकी पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है, तभी हम उस पर काम कर पाएंगे। यानी डॉक्टर को अगर यही नहीं पता होगा कि बीमारी क्या है, तो वो किस तरीके से उसके ऊपर में एक्ट कर पाएगा। इसी तरीके से हमें यहाँ पे टैगिंग पहले करने की जरूरत है ताकि इसकी मेन कॉज का पता लग पाए और यहाँ पे पूरे बिहेवियर का पता लग पाए। उसके बाद हम जो एफर्ट्स हैं अपने जो फास्ट लेवल पे उसको कर सकते हैं। सिग्निफिकेंस क्या होगा इस तरह के प्रोजेक्ट्स का और डॉल्फिन मैमल का यहाँ पे क्या सिग्निफिकेंस रहता है? द फर्स्ट एवर गैंगेटिक रिवर डॉल्फिन वाज टैग्ड आसाम में हुई दिसंबर 18, 2024 को, यानी हमारा कल, मार्किंग अ सिग्निफिकेंट अचीवमेंट फॉर प्रोजेक्ट डॉल्फिन। यहाँ पे ट्रैकिंग मूवमेंट पैटर्न यहाँ पे है, पूरा का पूरा इसको ट्रैक किया जाएगा। सीजनल माइग्रेशन क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है, वो सारी चीजों को पूरी किस किस पार्ट में कहां पे कितनी डॉल्फिन है, किस टाइप की डॉल्फिन है, उसके बारे में हमें आइडिया लगेगा। कंजर्वेशन इनसाइट डेटा फ्रॉम द टैगिंग विल आइडेंटिफाई क्रिटिकल एरियाज, हमें यहाँ पे पता लग पाएंगे जिन पे हमें वर्क करना है और इफेक्टिव इसमें कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज को हम फॉलो कर पाएंगे। सपोर्टिंग प्रोजेक्ट डॉल्फिन गोल जो है उसको सपोर्ट करता है। एविडेंस बेस्ड स्ट्रेटजी डेवलपमेंट होगा यहाँ पे, यानी ऐसा नहीं कि कुछ भी हम यहाँ पे कर रहे हैं, हमें पता होगा कि हम किस किस चीज को पे टारगेट कर रहे हैं और उसी के ऊपर में हम यहाँ पे काम करेंगे। एक अम्ब्रेला स्पीशीज की तरह में कंसीडर की जाती है, यानी इस स्पीशीज से दूसरी स्पीशीज को भी बचाया जाता है और ये स्पीशीज भी दूसरी स्पीशीज के लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करती है, जिससे हमारा जो एक्वेटिक लाइफ है, स्पेशली जो रिवर एक्वेटिक लाइफ है, वो हमारा अच्छा हो जाता है। लोकल कम्युनिटीज और उन सबको भी ये बेनिफिट करती है, क्योंकि रिवर जो है क्लीन करने में और वहां पे जो उसकी आसपास की सारी पॉपुलेशन को मेंटेन करने में काफी हेल्प करती है। इसी टॉपिक से रिलेटेड एक बहुत अच्छा क्वेश्चन मेंस के लिए आपके लिए लेकर आए हैं। डिस्कस the significance of tagging of first ever Gangetic River dolphin in the Assam as a part of the project Dolphin.
How does this initiative contribute to the conservation of the India's national aquatic animal and address the challenges related to the fragmented river system? ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे 250 वर्ड में एक बार लिखने की कोशिश कीजिएगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारी तरफ से। ये जो टॉपिक है यूपीएससी में आने के पूरे पूरे चांसेस हैं, क्योंकि हर साल यहाँ पे इस तरह से जो भी नए प्रोजेक्ट्स आते हैं, स्पेशली जो इस तरह की नई टेक्नोलॉजीज जिसमें यूज की जाती है, तो ये टॉपिक को आप टेक्नोलॉजी में भी ऐड कर सकते हैं। टॉपिक को आप यहाँ पे कंजर्वेशन, इकोलॉजी, एनवायरमेंट में भी कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ पे इसको आप बहुत सारी चीजों से रिलेट करा सकते हैं और यूपीएससी में इसी तरह के टॉपिक जनरली पूछे जाते हैं। और भी इस तरह की अगर इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखना चाहते हैं तो डू सब्सक्राइब आवर चैनल चहल एकेडमी। थैंक यू।